दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के माध्यम से एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी कहानी आपके लिए लाए हैं कि जिसमें आप सुनेंगे तो बहुत ही आप हताश रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को डीएम साहब के सामने पेश करता है और कहता है कि साहब मैं मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ। तो आखिर मैं किस प्रकार से मर चुका हूँ ये मेरी तो समझ में नहीं आता है, ज़रा आप ही बता दीजिए। ऐसी बातें जब डीएम साहब के सामने करता है तो डीएम साहब बहुत ही चकरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप जीवित हैं और आप फिर यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको मृत किसने कह दिया, कैसे आप मृत घोषित हो गए हैं। तो डीएम साहब ने जब ऐसी बातें पूछी तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि साहब अगर मुझे राशन की दुकान पर जाना पड़ता है और राशन लेना पड़ता है तो वहाँ पर वो बताते हैं कि आप मर चुके हैं। अगर मैं लेखपाल से इसकी कार्रवाई की मांग करता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ तो वो भी बताते हैं कि आप मर चुके हैं। अगर प्रधान से ऐसी कोई बातें होती हैं तो वो भी बताता है कि आप मर चुके हैं। कानून, गो सेक्रेटरी, हर जगह पर मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब मैं इस दुनिया में है ही नहीं हूँ तो मेरी कौन सुनेगा और मेरी क्या जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मुझे क्या मिल पाएंगी। ऐसी हालात में डीएम साहब बहुत ही हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कारण क्या है, आप मुझे बताएंगे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 70 साल की उम्र के होते हैं, बांस की डंडी के सहारे गए होते हैं, कहते हैं बस बात यह है साहब कि कागजी कार्रवाई के अनुसार मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। मेरी जो सुविधाएं हैं वो बहाल कर दीजिए, मुझे फिर से ज़िंदा कर दीजिए, मुझे कुछ समय के लिए जीवित कर दीजिए, ऐसी गुहार लगाता हूँ मैं। जब ऐसी गुहार लगाता है बुजुर्ग तो डीएम साहब समझते हैं कि बहुत ही अन्याय हो रहा है और इसके साथ बहुत ही दस्तावेज़ों के साथ छेड़खानी हुई है। बहुत ही परेशान था वो बुजुर्ग, क्योंकि अब उसे 5 किलो राशन, किसान संबंधी योजना जो मिलती है, जो किसान सम्मान निधि के नाम से जानी जाती है, 2000 रुपये जो शुल्क मिलता है, अब कुछ भी उसे नहीं मिल रहा है। न राशन मिल रहा है, न सुविधाएं मिल रही हैं, और तो और ऊपर से उसे बताया जाता है कि आप मर चुके हैं। आदमी बहुत ही हैरान होता है, आखिर ये घटना किस प्रकार से है, कैसे क्या हो जाता है। मैं पूरी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। ये राजस्थान का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 70 साल होती है, नाम गुरुचरण होता है। और गुरुचरण जी एक दिन अपने राशन डीलर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जो सरकार की तरफ से 5 किलो का अनुदान राशन मिलता है वो मुझे चाहिए। तो जो वहाँ का राशन डीलर होता है, कोटेदार होता है, वो कहता है कि दादा आपको राशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आप हमारी जो सूची है उसमें आप मृतक हो चुके हैं। उस बुजुर्ग के दिल पर बहुत ही ठेस लगती है। पूछता है कि आखिर मैं अब क्या करूं, कैसे राशन पाऊं, कैसे अब मेरा जीवन यापन होगा। तो कोटेदार कहते हैं कि इसकी शिकायत आप लेखपाल से कर सकते हैं। आपको लेखपाल के पास जाना होगा और लेखपाल से बताना होगा कि मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वो परिवार रजिस्टर नकल में देख करके आपको फिर से जीवित कर देंगे। मजाक करते हुए उस कोटेदार ने ऐसी बात कह करके लेखपाल साहब के दफ्तर में भेज दिया। लेखपाल साहब से जब मुलाकात करता है, मिलता है, तो लेखपाल साहब कहते हैं कि ऐसा है कि ये आप जाइए, सही हो जाएगा और आपको राशन मिलने लगेगा कुछ समय के बाद। लेकिन वो वहाँ से फिर से आ जाता है, उनको पर्ची अर्जी जो भी देना था देने के बाद वापस हो जाता है। वापस होने के बाद घर आता है, अगले महीने फिर से राशन डीलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे राशन चाहिए। वो व्यक्ति जो कोटेदार होता है वो फिर से समझ चुका होता है कि वही दादा गुरुचरण है और इनकी उम्र 70 साल होती है। वो फिर से समझ जाते हैं कि हो सकता है आपका नाम सही हो गया हो। दूसरी सूची निकलवाई जाती है। दूसरी सूची में देखा जाता है कि अभी तक दादा मृत्यु को ही प्राप्त हैं, अभी तक दादा फिर से जीवित हुए ही नहीं हैं। वो फिर से समझाता है कोटेदार और कहता है कि ऐसा है, आपका हो नहीं पाया है, अभी आप जीवित नहीं हो पाए हैं। अब किल फिर से रास्ता पूछता है कोटेदार से कि आखिर अब कहाँ जाना होगा। वो कहते हैं एक बार आप सेक्रेटरी से मिल लीजिए। वो अब किल बार सेक्रेटरी से मिलता है।
फिर वही हाल होता है, फिर अगले महीने लाइन लगता है, फिर जब 4 घंटे बाद वो वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे फिर से ऐसी दिक्कत है, फिर से अभी तक वो उस दस्तावेज़ों पर मृतक ही था, उसे राशन ही नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि अब 4 महीने से ऊपर हो गए थे, किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिल रही थी, जो किसानों को 2000 रुपये प्रतिमाह दी जाती वो भी नहीं मिल रही थी। एक बुजुर्ग इतना हैरान और परेशान हो गया कि उसी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। वो एक दिन जब चौपाल लगती है, जब डीएम साहब की जन सुनवाई चल रही होती है, तो वहाँ एक बुजुर्ग जाकर के डीएम साहब से मिलना चाहता है। गेटमैन से बताता है कि मुझे सिर्फ डीएम साहब से काम है और कोई मेरा काम नहीं करवा सकता है। जब वो डीएम साहब से मिलने की परमिशन लेता है, डीएम साहब उस बुजुर्ग को बुलाते हैं। जैसे ही बुजुर्ग अंदर जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब बड़ी उम्मीद से आए हैं, मैं जिंदा हूँ लेकिन मर चुका हूँ तुम्हारी नज़रों में, तो मैं अभी आपसे ज़िंदा रहने की गुहार लगाता हूँ, मुझे फिर से ज़िंदा कर दीजिए। ऐसी बातें सुनकर के डीएम साहब बहुत ही हताश और चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, अगर आप जीवित ना होते तो आप सशरीर आप हमारे यहाँ नहीं आए होते, आप आखिर कैसे मर गए हैं, आप किस प्रकार से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आप ज़रा सच्चाई के बारे में बताएंगे। तो डीएम साहब से उस बुजुर्ग ने कहा कि आपके जितने आला अधिकारी हैं, यहाँ से लेकर के आपसे जो भी नीचे जूनियर लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग हमें मृत्यु को प्राप्त कर दिए हैं, हमें मृत घोषित कर दिए हैं। आखिर इस त्रुटि के लिए मेरा क्या कसूर है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। मुझे ना राशन मिल रहा है 4 महीने से, न 4 महीने से किसान सम्मान है जो योजना है किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये हर किसान को मिलते हैं, ना वो मिल रहा है, ना ही हमको किसी प्रकार की रहने की सुविधा है। यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन भी हमारी बंद हो चुकी है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जैसे ही डीएम साहब इन सुनवाइयों को सुनते हैं और उस बुजुर्ग की हालात को देखते हैं, डीएम साहब को बहुत ही गुस्सा आता है और बैठे हुए पास में लेखपाल, सेक्रेटरी, कानून गो जितने भी वीडियो ऑडियो होते हैं, सबको जो है इनकी सूची दिखाई जाती है। डीएम साहब सूची देखते हैं तो उन्हें 6 महीने से मृत्यु दिखा रखा था। आखिर 6 महीने से इस आदमी का हाल क्या होगा। बताता है कि परिवार में कोई भी नहीं है, पति पत्नी 2 लोग थे, 1 साल पहले पत्नी की मौत हो जाती है, वो बुजुर्ग अकेला होता है, जैसे तैसे किसी के घर में रोटी मांग के खाता है। यहाँ तक कि अब सरकार की योजनाओं से भी ताल्लुकात ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उस व्यक्ति को हर कागज़ पर मृत्यु दिखा दिया गया था। डीएम साहब बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे थे। डीएम साहब ने तुरंत ही उन पर कार्रवाई करने की आदेश जारी कर दिए और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ पर इनको मृतक दिखाया गया है, वहाँ तक इनको जीवित दिखा करके इनकी जो त्रुटियाँ हैं उनको सुधारा जाए और सुधार करके इस व्यक्ति को जितने दिन का रुका हुआ, वो चाहे राशन हो, चाहे सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, ये त्रुटि हमारी है और सरकार की है। ये त्रुटि हमारे कार्य करने वाले कर्मचारियों की है। इसमें इस बुजुर्ग का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो 6 महीने से उस बुजुर्ग ने ऐसी हालातें झेली हैं, उसका हम बहुत बड़ा कर्जभार हैं, हमें पर बहुत ही कर्जा है, क्योंकि गलतियां हमारी थी। डीएम साहब बहुत ही नेक दिल थे और डीएम साहब को जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है, जैसे ही बुजुर्ग की हालात देखते हैं, वो तुरंत आदेश जारी करते हैं और अगला महीना आता है, वो बुजुर्ग फिर से उस राशन डीलर के पास जाता है और राशन डीलर से अब इस महीने के राशन की मांग करता है। तो राशन डीलर कहता है कि आपको इस महीने का सिर्फ राशन नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने पुराना राशन मिलेगा और पूरा राशन उस बुजुर्ग को दिया जाता है। इन डीएम साहब जो होते हैं, इनका नाम मंगल प्रसाद होता है, मंगल प्रसाद सिंह। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल थे, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अधिकारी अगर हमारे समाज में बने रहेंगे तो क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे,
क्या विधवाएं, क्या बहनें, सभी लोग सुखी रहेंगे और सब लोगों का अच्छी तरह से काम चलता रहेगा। ऐसे हमें अधिकारियों को बहुत ही सम्मान करना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने रहमदिली दिखाते हुए सारा राशन, सारी जो सम्मान निधि योजना का पैसा भी मिल गया, वृद्धा पेंशन भी मिल गई, जिस प्रकार से उन्होंने उस बुजुर्ग की मदद की थी, जिस प्रकार से अपने सिस्टम को सुधारा था। अगर ऐसे अधिकारी समाज में रहते हैं तो हमारे समाज को बहुत ही उन्नति मिलेगी और देश प्रगति पर जाएगा। ऐसे लोगों को हमें बहुत बहुत सलूट करते हैं। मिलते हैं एक और नई घटना में, नई कहानी में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।